जब भी कोई कष्ट होता है, कोई दिक्कत होती है या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो आप उसके झटके के बाद कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है चौंक जाते हैं। बिल्कुल बिहार की राजनीति में वैसा ही हो रहा है। एक झटका तो बिहार की जनता ने राजनीतिक दलों को दे दिया। बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी महागठबंधन की, इस बार तो नीतीश कुमार को पटक करके अपनी सत्ता पर चढ़ ही जाएगी, नीतीश कुमार को बिहार से बाहर कर देगी, भाजपा को सटने नहीं देगी। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। खींच खांच करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता के करीब पहुंच गए। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए और खेल जहां था वहीं रह गया, नहीं पलटी हुआ। अब इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, कारण कि जो बहुमत था वो बड़ी मार्जिनल था। लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जुगाड़ तंत्र का बड़ा इस्तेमाल किया और कई ऐसे नेता हैं जो इंतजार कर रहे थे कि उनका भी दिन बहुरेगा, तुरंत उन्होंने नीतीश कुमार का साथ स्वीकार कर लिया और मंत्री भी बन गए। पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार असहज हैं, ये है वो है, भारतीय जनता पार्टी पूरा दबाव बना रही है। इन सब बातों के बाद नीतीश कुमार जी ने ऐसा जुगाड़ तंत्र फिराया कि असहज से सहज हो गए और असहज कर दिया अन्य लोगों को। भारतीय जनता पार्टी को लगातार असहज करते चले गए और असहजता ऐसी हो गई कि अब छोटी सी भी घटना, एक चम्मच भी गिरता है तो चौंक जाते हैं लोग। घर में भी आपने देखा होगा, कल ही भूकंप आया था, भूकंप के बाद सभी लोग अपने घर से बाहर निकल गए। हालांकि झटका बहुत कमज़ोर था, लेकिन कई लोगों से मैंने सुना, अरे भाई भूकंप आ गया है, कई बार आफ्टर शॉक आता है, आफ्टर शॉक के बाद इंतजार करना होगा, क्या इससे बड़ा आ जाएगा, क्या इससे छोटा आ जाएगा। लेकिन खैर, बिहार की राजनीति में भी ऐसे शौक आपको मिलते रहेंगे। अचानक से शौक मिलते मिलते जब राज्यपाल के पास सत्ताधारी दल के लोग एक साथ जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बारी बारी से मिलना शुरू कर दें तो मामला कहीं ना कहीं चर्चा में ज़रूर आ जाता है। और कल जो घटना घटी भूकंप से पहले, बड़ा भूकंप देगी क्या, ऐसा सब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और राज्यपाल से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे से उप मुख्यमंत्री नंबर 1 तारकिशोर प्रसाद मिले, उसके ताड़ाताड़ी फौरन बाद अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, सलहिया कहे जाते हैं, वो मिले। आप समझ सकते हैं कि मामला क्या हो सकता है। चर्चाएं चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एक दिन पहले लगातार कई नेताओं से मुलाकात, कई दल के नेताओं से अशोक चौधरी की मुलाकात होती है, घंटों बातचीत होती है, अशोक चौधरी से कई लोग मिलते हैं। और उसके बाद पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं राज्यपाल से मिलने, और फिर उसके बाद फौरन बाद जदयू के नेता के जाने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। शायद ये ऑफिशियल या अनऑफिशियल मुलाकात हो सकती है, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती है। उस मुलाकात के कोई ना कोई अर्थ जरूर होते हैं और कयास लगाने वाले तो लगाएंगे ही। कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर बारी बारी से दोनों के मिलने का तात्पर्य क्या है और फागू चौहान के पास कौन सा ऐसा संदेश पहुंचाया गया है। क्या मंत्रिमंडल में बचे हुए लोगों को शामिल करने की बात है, या फिर बाकी जो कुछ आगे चल रहा है उसी में से कोई पेंच सुलझ गया है जिसे बताने के लिए राज्यपाल के पास गया है लोग। इन सब बातों के बाद अब चर्चा का बाजार गर्म है। हमारी पूरी नज़र इस चर्चा पर बनी हुई है। जैसे ही ये चर्चा हमारे तक पहुंचती है, इसकी हकीकत पहुंचती है, हम आपसे तुरंत साझा होंगे, क्योंकि हमारे सूत्र तो आप जानते ही हैं कि लगातार लगे रहते हैं और सूत्र खोजना शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप इतना तो मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में अभी भी सब कुछ सहज नहीं है और यह असहजता आपको रोज़ कोई ना कोई चौंकाने वाला पिन ड्रॉप जरूर करेगी। देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।